चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अराजकता फैलाएंगे तो योगी सुधारेंगे, ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात यूपी के सीएम ने पहली बार कही है, लेकिन हाँ, यति नरसिंहानंद के बयान पर हो रहे विवाद के बीच सीएम योगी का ये पहला अल्टीमेटम है। बुलंदशहर से सहारनपुर तक नरसिंहानंद के खिलाफ भाईजान की पत्थरबाजी के बीच ये पहला अल्टीमेटम है और ये अल्टीमेटम एक तरफा नहीं है। योगी ने पत्थरबाजों और भड़काऊ नारे लगाने वालों के लिए कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। लगता है इन पत्थरबाजों को योगी ने देख लिया है। लगता है डराने वाली इस भीड़ का वीडियो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा हो, क्योंकि इस तरह का अल्टीमेटम योगी की तरफ से तभी आता है जब दंगे या अराजकता फैलने का डर होता है। विरोध के नाम पर तनाव बढ़ाने वालों के लिए योगी की 5 बड़ी वार्निंग हैं। नंबर 1, विरोध कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोध के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। नंबर 2, अगर अराजक तत्वों ने दुस्साहस किया तो उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। नंबर 3, कानून तोड़ने वाले रहम की रत्ती भर भी उम्मीद ना करें, सब पर सख्त एक्शन होगा। नंबर 4, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 5, भीड़भाड़ वाले इलाके या जहां तनाव फैलने की आशंका ज्यादा है वहां पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ेगी। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कभी गाजियाबाद, कभी बुलंदशहर तो कभी सहारनपुर में भड़काऊ नारे लगाती भीड़ दिखती है। इसी भीड़ से कभी पत्थर फेंके गए तो कभी सिर तन से जुदा की धमकी दी गई। नरसिम्हानंद यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि नरसिम्हानंद ने पैगंबर साहब का अपमान किया। इस विवाद का रेंज सिर्फ गाजियाबाद या सहारनपुर तक नहीं, बल्कि हैदराबाद और महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुंच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी भी नरसिम्हानंद के खिलाफ मामला दर्ज करा चुके हैं। यूपी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन रुके नहीं हैं। इसलिए योगी ने नरसिम्हानंद और उनके जैसे संतों या मौलानाओं सबको चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी धर्म के देवी देवता या महापुरुषों, उनका अपमान या उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की कीमत चुकानी होगी। हमने योगी की इस चेतावनी पर हिंदू संतों और मौलानाओं सबकी राय ली। देखिए कौन क्या कह रहा है। सनातन के बारे में या धर्मों के बारे में कुछ नेता राजनीतिक ऐसे हैं जो धर्मों को हथियार बना बैठे हैं, जिसको देखो वही बोलेगा। ये राजनीतिक नेताओं से हम लोग दुखी हैं। बयान उस प्रकार के हो जो समाज में थोड़ी सी भ्रांति ना फैलाया जाए और समाज में इस प्रकार के कुछ अनर्गल वार्तालाप ना हो। बयान उस प्रकार होना चाहिए। योगी जी ने कोई गलत थोड़ी कहा, योगी जी ने सही कहा। आप जिस तरीके से एक्शन और कार्रवाई की बात करते हैं, बिल्कुल आप ईमानदारी से करिए। जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यही तो एक कमी है, ये होता नहीं है, क्योंकि जब जाति और धर्म मजहब देखकर कार्रवाई होगी तो इस वजह से हुकूमत का इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी धर्म पर जो किसी तरीके जो कोई हमलावर होते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छे अल्फाज हैं योगी जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं। और सोचने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। योगी जी अगर आप इस पर कार्रवाई करते हैं तो बहुत मेहरबानी आपकी होगी। भाईजान चाहते हैं कि नरसिम्हानंद को यूपी पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं है। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी करने वाला वो आतंकवादी हो सकता है, हमारी नजर में भारतीय नहीं हो सकता। बहुत अच्छा आदेश है और लोगों को इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए और ऐसा ना करना चाहिए कि लोगों के अंदर इंतजार पैदा हो। कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ऐसे ही इजाजत नहीं देता किसी धर्म को बुरा कहा जाए। भाईचारा होना चाहिए। सभी हम शहर के वासी हैं, सदियों से साथ रहते भाई हैं, आगे भी साथ रहेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे अच्छा कर रहे हैं। वो
अगर मुसलमान किसी के धर्म पे टिप्पणी कर रहा है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। योगी जी का बयान तो आया है, लेकिन इस पे इतना बयान पे जो उन्होंने कहा है इस पे अमल होगा या नहीं होगा ये देखना बाकी होगा ना। अभी तो उन्होंने आदेश करे हैं, देखते हैं किसके आदेश जाते हैं, कहां तक जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो दावा कर रहा है कि योगी सरकार महंत को बचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।